सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार गरीदा फारूकी के मुताबिक इमरान खान जहां एक तरफ कहते हैं मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है और इत्तेहादी हुकूमत ने मईशत को ख़त्म कर दिया है, अगर मईशत डिफॉल्ट हो चुकी है तो आप कैसे इंतखाबात के इनेकाद के लिए हुकूमत से इलेक्शन कमीशन को पैसे फराम करने का मुतालबा कर सकते हैं। इससे यही तासुर मिलता है कि आप सियासी बयानिया बनाने के लिए तो तस्लीम कर रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, लेकिन साथ ही आप कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दो और इसके लिए पैसे भी दे दो। जब पैसे है नहीं तो हुकूमत कहां से देगी? हर तरफ मायूसी ही मायूसी नजर आती है, क्योंकि जिस तरह के हालात बन चुके हैं ऐसे में मामलात का हल हो जाना किसी मौजे से कम नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन गुज़िश्ता कई दिनों से एक दूसरे के आमने सामने है और न सिर्फ जबानी कलामी बल्कि बात इससे कहीं आगे पहुंच चुकी है। जमान पार्क में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से पुलिस एहलकारों के खिलाफ महाज आराई की और हंगामा आराई से न सिर्फ रियासत के रेट को चैलेंज किया बल्कि मुल्क को इंतशार की जानिब धकेल दिया। दूसरी जानिब हुकूमती हटदर्मी भी वाज़ेह है, चाहे वो जमान पार्क में होने वाला ऑपरेशन हो या इसके पीटीआई के खिलाफ होने वाला क्रैकडाउन, सब हमारे सामने है। इन हालात में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब में होने वाले सूबाई इंतखाबात मुलतवी करने के ऐलान ने सबको शश व पंज में मुब्तला कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने हिज़्ब तवक्को 30 अप्रैल को पंजाब में होने वाले इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मौखर कर दिया, जिसकी वजह उन्होंने माशी व सलामती की सूरत हाल के गैर वाज़ेह होने को करार दिया। इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए जाने वाले इस फैसले की आइन में गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि हाल ही में इस मौजू पर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कम से कम ताखीर के साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था। अब इस हुक्म का क्या होगा? क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के मुनाफी है या इसकी आइन में कोई गुंजाइश निकल सकती है? अगर इंतखाबी कमीशन के फैसले का जायजा लिया जाए तो इदारा अपनी जगह पर हक पर है, क्योंकि जब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद के लिए पैसे नहीं मिलेंगे और सिक्योरिटी के लिए मुकर्रर नफरी नहीं मिलेगी तो कमीशन इस सूरत हाल में अगर इंतखाबात मुलतवी नहीं करेगा तो क्या करेगा? अदलिया ने भी इलेक्शन के लिए अपना मातहत अमला देने से माजरत कर ली। इस वक्त मुल्क के माशी हालात सबके सामने हैं। अमन व अमान की सूरत हाल भी इस वक्त काफी मखदूश है। अब ऐसे हालात में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कैसे मुनक्किद करा सकती है? इंतखाबात में ताखीर की आइन में गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि माजी में भी गैर मामूली मामलात के पेश नज़र मुल्क में इंतखाबात मुलतवी होते रहे हैं। मिसाल के तौर पर बेनज़ीर भुट्टो की मौत के बाद मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख को 1.5 माह तक आगे बढ़ा दिया गया था। इसी तरह अगर इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि कम से कम ताखीर के साथ सूबाई इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, लेकिन अदालत ने कोई तारीख मुकर्रर नहीं की थी। इससे यही अंदाजा होता है कि कमीशन ने कम से कम ताखीर को अपनी सोच के हिसाब से तय करके इंतखाबात अक्टूबर में कराने की तारीख दी है। इस वक्त तो असल सवाल हुकूमत से बनता है कि वो इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल ताउन क्यों नहीं कर रही। वजारत दाखिला, खजाना समेत तमाम हुकूमती स्टेक होल्डर्स ने इंतखाबात से हाथ खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद मजबूरन इलेक्शन कमीशन को यह फैसला करना पड़ा। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी और बजट क्यों फराम नहीं कर रही, इसका जवाब देना चाहिए और बज़ाहिर यही लग रहा है कि हुकूमत खुद भी यही चाहती है कि इलेक्शन मुलतवी हों। इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद हुकूमती हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि नून लीग और इनके इत्तेहादी रोज़े अव्वल से ही जल्द इंतखाबात के हक में नहीं थे, बल्कि वो तो मुल्क में बैक वक्त एक साथ इंतखाबात की कोशिशों में लगे हुए थे। जहां हुकूमत इलेक्शन का इनेकाद नहीं चाहती, वहीं इसका ये उज़्र भी काफ़ी हद तक काबिल कबूल है कि हमारे पास तो इस वक्त मुल्क चलाने के पैसे नहीं हैं, तो इंतखाबात के लिए पैसे कहां से लाएं? IMF मुआहिदे की सूरत हाल हमारे सामने है, जहां इनके मुतालबे रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। शराइत में हर रोज़ एक नए सख्त फैसले का मुतालबा हो रहा है। IMF मुआहिदे में रोज़ बरोज़ ताखीर का शिकार हो रहा है। अब उन्होंने ये मुतालबा कर दिया है कि जब तक आपके दोस्त ममालिक आपकी मदद की तहरीरी जमानत नहीं देंगे, हम आपसे स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं करेंगे। दूसरी जानिब दोस्त ममालिक ने यह आसरा दिया है कि जब IMF का मुआहिदा हो जाएगा तब हम आपकी मदद करेंगे। अमन व अमान की बात की जाए तो इस वक्त हाल सबके सामने वाज़ेह है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की मखदूस सूरत हाल में इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है? क्या इन हालात में आप वहाँ इंतखाबी मुहिम कामयाबी के साथ चला सकते हैं? अगर हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद में पैसे न होने का सिर्फ बहाना बना रही है तो इसकी वजह एक ही हो सकती है कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत जो बज़ाहिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर दिखाई दे रही है वो इससे खौफजदा है।
तासुर यही मिल रहा है कि इस वक्त अगर वो इंतखाबात की तरफ जाते हैं तो इमरान खान से इबरतनाक शिकस्त का शिकार हो सकते हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी इसी खतरे के पेश नजर कि कहीं खान वापस इक्तदार में ना आ जाए इलेक्शन के इनेकाद में ताखीर के हरबे इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन जमहूरियत में इस अमल की कोई गुंजाइश नहीं कि अवाम जिसको वोट देना चाहते हैं और इन्हें इनके इस हक से महरूम रखकर इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल बना दे। इत्तेहादी हुकूमत किस हक से अवाम को इनके इस हक से महरूम रख सकती है और इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बना सकती है। इस सूरत हाल में ये बात भी बनती है कि अगर इमरान खान को यकीन है कि इनकी मकबूलियत रिकॉर्ड बुलंद सतह पर है और इनकी ये मकबूलियत हकीकी है और इसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो उन्होंने क्यों फौरी इलेक्शन की रट लगाई हुई है। इलेक्शन चाहे अप्रैल में हो या अक्टूबर में, जब आपको अपनी कामयाबी का यकीन है तो आप क्यों जिद कर रहे हैं। आपको तो इस सूरत हाल में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं और इससे अपने इंतखाबी मुहिम के लिए बयानियां बनाएं कि हुकूमत मेरी मकबूलियत से खौफजदा है और मुसलसल इंतखाबात से भाग रही है। इससे कबल भी इमरान खान ने लाहौर में अपने सियासी ताकत का मुजाहरा करने के लिए जलसे का ऐलान किया, लेकिन निगरान हुकूमत ने ऐन मौके पर शहर में दफ़ा 144 लगाकर इनका मजाक करकरा कर दिया। इस वक्त यहाँ ये बात भी अहम है कि तहरीक इंसाफ को 2 आईनी असम्बलियों को तहलील करने का इख्तियार किसने दिया और इसकी बुनियाद क्या थी। जब सियासी जमातें भी आमरीत के नक्शे कदम पर चल अवामी मैंडेट को रोंदने लगें तो अवाम इसका शिकवा किससे करें। जब अवाम ने आपको नुमाइंदगी का हक दिया तो आप किसी एक शख्स की जिद और अना में इनको इस हक से कैसे छीन सकते हैं। इस तरह तो हर शख्स अपनी जात की खातिर अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करके अवाम के जमहूरी हक को तल्फ करते रहेंगे। इस फैसले पर पार्लियामेंट में करारदाद क्यों नहीं आई। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 90 की दिहाई के अवाइल में इस उसूल का इजरा किया था कि अगर असम्बलियों को तहलील करना है तो इसके लिए आपके पास ठोस वजूहात होनी चाहिए। तो तहरीक इंसाफ के पास इस सिलसिले में जवाब क्या था कि इसने 2 असम्बलियों को तोड़ दिया।